का कने अब कित को जावे। और सोचत जात डगरिया रे मथुरा की गुजरिया, आय आय रे मथुरा की गुजरिया। बाचलिया को चले में आई गई रे गोकुल की गुजरिया, आय आय रे गोकुल की गुजरिया। आज उसी समय छलने के लिए वो पूतना मथुरा से गोकुल में आ जाती है। और गोकुल में जैसे ही आई, यशोदा मैया के जैसे ही महलों की तरफ आ जाती है। आज पूछा, आवाज देने लगी, का यशोदा मैया, और यशोदा मैया। यशोदा मैया ने आवाज को सुना, यशोदा मैया बाहर निकल के आ जाती है। यशोदा मैया ने देखा कि ये गोपी कितनी सुंदर है और ये हमारे यहाँ। आज कहा, मैया मैं आपके ही गांव की एक बगल में रहती हूँ, और मैया मैंने सुना है तुम्हारे एक लाला हुआ है, इसीलिए मैया हम तुम्हारे लाला को खिलाने के लिए चले आए। भगवान की कृपा से मैया मेरे एक भी लाला नहीं है, कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है, इसलिए मैया अपने लाला को दे दो खिलाने के लिए। यशोदा ने कहा, ठीक है खिला लो, वैसे भी कन्हैया हमें काम नहीं करने देता है। आज वही लाला उस पूतना को दे दिया। आज जैसे ही उसे दिया तो पूतना कन्हैया को तो ले जाती है, और जैसे ये कन्हैया को एकांत में ले गई, लेकिन ये जो पूतना थी ये अपने स्तनों से जहर को लगा करके आई थी, क्योंकि पूतना चाहती थी मैं कन्हैया को जहर स्तनों से लगा करके जाऊंगी, और कन्हैया को जब दूध पिलाऊंगी तो कन्हैया मेरा दूध पिएगा, और स्तनों पे अगर जहर होगा तो ये कन्हैया दूध पी करके मर जाएगा। ये विचार करके आई थी ये पूतना। आज पूतना दूध का पान कराने लगी। आज उसी समय जैसे ही पूतना कन्हैया को एकांत में ले आती है, आज जैसे ही पूतना ने दूध को तो पिलाना प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही ममता भाव से वो पूतना दूध को पिलाती गई, तो जब पिला रही थी तो उसकी भावना अलग थी। उसकी भावना ये थी कि कन्हैया दूध तो पी रहा है, ममता वाली भावना रही तब तक, दूध को तो पीता रहा, और जैसे ही ममता की भावनाएं बदली तो कन्हैया ने मन में विचार किया, पूतना अब तेरी भावना बदलने लगी है, इसलिए अब तेरा अंत नजदीक आ गया है। और जैसे ही भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ किया, और कहते हैं
आज उसी समय भगवान कन्हैया पूतना के प्रारंभ को खींचना प्रारंभ कर देते हैं। और जिस समय दूध का पान कर रहे थे, कहते हैं जो भगवान कन्हैया जब दूध का पान कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने भगवान शंकर को बुलाया था कि आओ प्रभु, आप आकर के जहर का पान करोगे और मैं दूध का पान करूंगा। उसी समय भगवान शंकर आए, उन्होंने जहर का पान किया और दूध का पान कन्हैया ने किया। और ये पूतना कौन थी? ये पूतना राजा बलि की बेटी थी, जो पहले रत्नमाला थी। राजा बलि की बेटी रत्नमाला ही ये पूतना बन के आई थी। उसी समय जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, प्राणों को जिस समय खींचा, आज पूतना चिल्लाने लगी, आवाज लगाने लगी, कहा यशोदा मैया बचाओ, यशोदा मैया हमें बचाओ। तो यशोदा मैया काम काज में लगी हुई थी, लेकिन उनके कानों तक आवाज नहीं जा रही थी। और जब कानों तक आवाज नहीं जा रही थी तो यशोदा तो अपने काम काज में लगी हुई थी। अब वहां से भगवान कन्हैया प्राणों को खींचना प्रारंभ कर देते हैं। इधर पूतना अपने आकार में आ जाती है, एक राक्षसी के रूप में परिवर्तन हो जाती है।